ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में औरैया का, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 48 मकानों और दुकानों पर कल बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला आरक्षण बिल में किए गए संशोधन का स्वागत किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया जनपद के दिव्यापुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 48 मकानों और दुकानों पर कल बुलडोजर चलाया जाएगा। आज सिंचाई विभाग द्वारा अंतिम चेतावनी जारी करते हुए मुनादी कराई गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये कार्रवाई मान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य नामक जनहित याचिका में दिए गए आदेश के तहत की जा रही है, जिसके बाद सिंचाई विभाग की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। इससे पहले सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं। अंतिम चेतावनी के बाद कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। मुनादी के माध्यम से सभी अतिक्रमणकर्ताओं को आज ही स्वयं अपना अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आज अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कल बुलडोजर कार्रवाई कर कब्जा हटाया जाएगा। साथ ही न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां कुछ युवकों द्वारा पहचान बदलकर धोखाधड़ी से युवतियों को ले जाए जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ, जीआरपी एवं जनपदीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया है। प्रकरण की जांच जारी है। जांच के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आधिकारिक वक्तव्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा जारी किया गया है। दिल्ली जाते समय कल 2 लड़कियों और 3 लड़कों को रोका गया था, थाने लाया गया था। क्या मामला था और अपने इसमें क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की? कल सूचना मिली थी कि कुछ युवकों द्वारा पहचान बदलकर और धोखाधड़ी करके कुछ युवतियों को लेके जाया जा रहा था। इस सूचना पर आरपीएफ, जीआरपी और जनपद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें उनको सकुशल बरामद किया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लड़कियां कितनी थी, लड़के कितने? 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। अच्छा, लड़कियां दोनों बालिग हैं दोनों? अभी बालिग बताई जा रही हैं, बाकी जांच प्रचलित है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर चित्रसेन गांव में 15 वर्षीय किशोर अपने खेत पर गया था। तभी हाई टेंशन लाइन से टच हो रहे पेड़ की चपेट में आने से वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला आरक्षण बिल में किए गए संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की आधी आबादी को आरक्षण देकर उन्हें बराबरी का अवसर देने का काम कर रहे हैं, जो एक सराहनीय पहल है। मौलाना ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक महिलाएं चुनकर संसद पहुंचे, जिससे महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिले। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम महिलाओं को सियासत से दूर रहने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को घर की शोभा माना गया है और उनकी सुरक्षा व सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसी सियासत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मौलाना ने आगे कहा कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद 33% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी और नेतृत्व कर सकेंगी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए सियासत से दूरी बनाना ज्यादा बेहतर होगा। महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल बहुत सक्रिय हैं और हर जगह हर मंच पर इस बात को वो कहते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं और उनकी कोशिश है कि 2029 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं का आरक्षण 33% लागू कर दिया जाए। ये एक बेहतर कदम है और महिलाओं को एक पार्लियामेंट में, असेंबलियों में एक क़यादत देने का, नेतृत्व प्रदान करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होगा।
मगर वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे इस्लामी नुक्ते नज़र से पूछते हैं कि क्या इसमें मुस्लिम महिलाएं भाग ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। तो उसका मैं सीधा मैं जवाब दे रहा हूं कि शरीयत की रोशनी में मैं आपको बताता हूं कि चूंकि सियासत एक दलदल है, कल की सियासत में और आज की सियासत में जमीनों आसमान का फर्क है। सियासी लोग मकर और फरेब का जाल बिछा करके लोगों को धोखा, फरेब, झूठ बोल करके सारे हथकंडे अपनाते हैं जीतने के लिए। और ये सियासत एक तरीके से दलदल का मैदान है। तो जहां पर मुस्लिम महिलाएं अगर आएंगी, सियासी मैदान में आती हैं, तो दलदल में जरूर फंसेंगी। तो उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका विकार मजरू होगा। इसलिए मैं तो यही मशवरा दूंगा मुस्लिम महिलाओं को कि सियासी दलदल में न फंसें, सियासी मैदान में ना आए, ताकि उनकी इज्जत, एहतराम, विकार में, सम्मान में कहीं कोई ठेस न पहुंचे। महिलाओं को इस्लाम ने घर की जीनत करार दिया है, तो वो अपने दायरे में रह करके काम करें। आज की जो सियासत है वो बिल्कुल एक तरीके से दलदल बन चुकी है। इस दलदल से बचें ताकि उनका विकार महफूज रह सके। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर और बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता और अन्य विद्युत अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों पर गंभीर सवाल उठाए गए। ज्ञापन में कहा गया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को पहले से लगभग 2 गुने बिजली बिल मिल रहे हैं और बैलेंस खत्म होते ही बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया जाता है। इसके अलावा लगातार हो रही बिजली कटौती और शटडाउन से आम जनता परेशान है। इस दौरान राहुल जैन, कृष्णकांत पचौरी, विनीत मिश्रा, गोल्डी जैन, बंटू शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।